डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा है कि तो इजराइल नहीं होगा अगर कमला हैरिस आती है तो जानेंगे किस तरीके से अमेरिका के चुनाव का पासा पलट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वहीं दूसरी तरफ केन्या में ऐसा क्या हुआ है कि चाइना को हिला दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के चुनाव में बहुत सारी चीजें चल रही है। अमेरिका के चुनाव में ना 7 ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा मायने करते हैं और ये 7 राज्य कुछ दिन पहले तक अगस्त 25 तक की बात करें तो ये कमला हैरिस के फेवर में जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार यहाँ अमेरिका में क्या होने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है और इन्होंने कहा है कि यदि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनती है तो इजराइल खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने गुरुवार को लॉस वेगास में रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने दावा किया कमला के राष्ट्रपति बनने के बाद वे इजराइल को भूल जाएंगी और इसके बाद आतंकी सेनाएं यहूदियों को उनके इलाके से निकालने के लिए जंग शुरू करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहूदियों को ये बात समझनी होगी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आप सबको अपने लोगों को ये बात समझाना होगा क्योंकि वे ये सब नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो गाजा जैसे हर आतंकी ठिकाने पर शरणार्थियों की एंट्री बंद कर देंगे। वे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हमास समर्थक गुंडों को जेल में ठूस देंगे। यहूदी विरोधी प्रचार करने वाले संस्थानों और यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा देंगे, उनकी मान्यता रद्द कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि पता नहीं कोई उनका समर्थन कैसे कर सकता है। अगर आप यहूदी हैं और उनका समर्थन करते हैं तो आपको अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए। वे आपके साथ बहुत बुरे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूं हमें 2016 में 25% वोट मिले, 2020 में 26 मिले, जबकि मैंने इजराइल के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति से ज्यादा काम किया। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस बार वो 50% यहूदी वोट पाने में सफल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यहूदियों के 50% लोग कौन हैं जो उन्हें वोट दे रहे हैं। वे इजराइल से नफरत करते हैं, यहूदियों को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें वोट कैसे दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वो राष्ट्रपति थे तो यहूदी खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सौतेले भाई एबोंगो मालिक ओबामा ने ट्रंप का समर्थन का ऐलान किया है। वो भी समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि ट्रंप एक सच्चे दिल के इंसान है, साफ सुथरे हैं। ओबामा के लिए वो कह रहे हैं कि वो तो स्वार्थी है। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के राष्ट्रवादी कार्ड ने उन्हें सियासी फायदा दिलाया है। ट्रंप जो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं उसका असर होता हुआ भी दिख रहा है। ट्रंप ने मात्र 10 दिन में बाजी पलट दी है। अब वे 7 सबसे अहम राज्यों में से 4 में कमला हैरिस की बराबरी पर आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 10 दिन पहले तक ट्रंप इन सभी 7 राज्यों में कमला हैरिस से पिछड़ रहे थे। ट्रंप ने अब अपने कैंपेन को मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इर्द गिर्द रखा है। अपनी हर सभा में ट्रंप राष्ट्रवादी मुद्दों को उछाल रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका के 7 अहम राज्य राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करते हैं और इनमें जीतने वाला ही पद हासिल करता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक डेटा, जिस डेटा में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आंकड़े बदल रहे हैं इन 7 राज्यों में। और इन 7 राज्यों में कमला हैरिस जो 7 में से 7 में लीड करती थी, अभी ऐसा हो गया है कि इसमें से कईयों में बराबरी पर आ गए हैं या आगे बढ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये अच्छी बात है। हालांकि ये 7 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि अमेरिका अपने यहाँ किसे अपना राष्ट्रपति बनाता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको याद है श्रीलंका का एक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को कहते हैं कोलंबो प्रोजेक्ट, और इसे अदानी ग्रुप ने जब हासिल किया था तब एक हो हल्ला बचा था और वो हल्ला चाइना को बहुत ज्यादा महंगा पड़ा था। चाइना अदानी के श्रीलंका
का टर्मिनल प्रोजेक्ट को लेकर इस चीज के लिए आश्वस्त था कि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से नहीं निकलेगा, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने यहाँ पर फंडिंग दे दिया अदानी ग्रुप के साथ मिलकर और इस टर्मिनल प्रोजेक्ट पर अदानी ग्रुप वापस आ गया। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन ये झटके की शुरुआत थी। अब अदानी ग्रुप यहाँ से निकल कर पहुंचा ग्रीस, और ग्रीस में भी इन्होंने धीरे धीरे बातचीत करनी शुरू कर दी। ग्रीस से निकलकर अब ये कहाँ पहुंचे हैं? फिलीपींस और वियतनाम। यहाँ पर भी ये पोर्ट बनाने की बातें कर रहे हैं और आकर्षक प्रस्ताव भी रख रहे हैं। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि किसी पोर्ट का कितना ज्यादा महत्व होता है। स्क्रीन पर एक एयरपोर्ट देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट जहाँ पर आपको आर्मी दिख रही होगी और कुछ लोग, एक भीड़ आता हुआ दिख रहा है। ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट केन्या में है, यानी कि अफ्रीका में है। और इस एयरपोर्ट पर अदानी ग्रुप को कंट्रोल मिला हुआ है, मैनेजमेंट का कंट्रोल मिला हुआ है। बेचा नहीं गया है, लेकिन ये एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो हासिल हुआ है। लेकिन यहाँ पर अदानी ग्रुप के खिलाफ में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन करने के पीछे आपको वजह तो समझ में आ ही रही होगी। यहाँ पर भारत के बढ़ते कदम चाइना के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अदानी इंटरप्राइज इन्होंने केन्या के नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कंट्रोल है उसे हासिल किया है मैनेजमेंट अथॉरिटीज के रूप में। $750 मिलियन यहाँ पर लगाया है, जिसकी वजह से इसके टर्मिनल का पूरा मैनेजमेंट अदानी ग्रुप करेगा, ये संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर ये देखने को मिला है कि इस ऐलान भर से यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह बढ़ गए हैं, और न सिर्फ यहाँ प्रदर्शन बढ़ गए हैं बल्कि भारत की विपक्षी पार्टियां भी इस बात को कह रही हैं कि देखो, केन्या में जो प्रोटेस्ट हो रहा है अदानी के खिलाफ, कहीं ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते ऐसा न हो जाए कि फिर भारत के खिलाफ हो जाए, इसलिए सजग रहने की जरूरत है। पर यहाँ कहा जा रहा है कि चाइना सबसे ज्यादा टेंशन में है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारत अब पोर्ट की संख्या बढ़ा रहा है, और खास तौर पर अदानी ग्रुप्स को देखा जा रहा है कि पोर्ट के मामले में, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर पोर्ट हो, इसके मामले में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट एक बड़ा एग्जाम्पल बना है, इसलिए शी जिनपिंग ने यहाँ पर अफ्रीका के लिए खजाना खोल दिया है। अफ्रीका को काफी सारा पैसा शी जिनपिंग की तरफ से दिया जा रहा है। हाल ही में अफ्रीका का एक समिट भी हुआ था चाइना में, और इस समिट का मेन मकसद यही था कि भारत यहाँ पर तेजी से आगे न बढ़ जाए, भारत को कैसे कंट्रोल करना है, यही इनके मकसद में था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, चाइना में खुद बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्या के बावजूद चाइना ने $51 बिलियन का फंडिंग का ऑफर दिया हुआ है, और ये ऑफर अफ्रीका के देशों को दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।